शब्द 53। वह बिरवा चिन्हे जो कोय, जरा मरण रहित तन होय। बिरवा एक, सकल संसारा, पेड़ एक फूटल तीन डारा। मध्य की डार चाल फल लागा, शाखा पत्र गिने को आका। बेल एक त्रिभुवन लपटानी, बांधे ते छूटे नहीं ज्ञानी। कहीं कबीर हम जात पुकारा, पंडित होए सुले बिचारा। 5 पंक्तियों का ये शब्द बड़ा मार्मिक है। वह बिरवा चिन्हे जो कोय, वह यानी वह संसार वृक्ष। इस संसार वृक्ष को जो कोई चिन्हे पहचान जाए तो निश्चित है इससे वैराग्य हो जाएगा। और वैराग्य हो जाने से जब मोह छूट जाएगा तो जरा मरण रहित तन होए। बुढ़ापा, मृत्यु और शरीर, इस सब के द्वंद्वों से वो रहित हो जाएगा। पीछे संसार वृक्ष का वर्णन हुआ था, उसी संसार वृक्ष का वर्णन अपने ढंग से सद्गुरु फिर कर रहे हैं। ये पूरा संसार एक वृक्ष है और ये फूले न फले आकी है बानी। इसका ऐसा स्वभाव है, ये फूलता फलता नहीं, आनंद नहीं देता। रैन दिवस विकार चूहे पानी, रात दिन ये विकारों का पानी चूता है। इसमें संसार वृक्ष क्लेशदायी है। इस वृक्ष में दुख के फल है। ये वृक्ष न हो तो बाहर का वृक्ष तो ये सदा बना रहेगा। ये चांद, सूरज, पृथ्वी, नक्षत्र, तारेगण, ये प्रवाह रूप सदा बने रहेंगे। लेकिन इस वृक्ष का जो राग है हमारे मन में, वही हमारे लिए बंधन है। और जो हमारे अंदर का वृक्ष है वही उखड़ जाना चाहिए। तो यह जो संसार वृक्ष है, मोह का वृक्ष है, हमारे मन में संसार के प्रति राग है, इसको जो कोई समझ लेता है तो उदास हो जाता है। जो समझ लेता है कि संसार रूपी वृक्ष का फल दुखद है, यहां कहीं भी हर्ष मानना क्लेश को निमंत्रित करना, कहीं भी राग करना पीड़ा पाने का साधन है। संसार के चहल पहल, संसार की रंग रौनक, संसार के भोग विलास उसी प्रकार है जैसे बकरे के सामने जब उनका वध करना होता है तो अनाज रख दिया जाता है। वो अनाज खाने लगते हैं सिर झुका के, बस ऊपर से तलवार से मार देते हैं। और बकरकसा पत्तियों को छोड़ देता है उसके सामने, पत्तियां खाती हैं बकरे। और एक को ले जाता है, वो काट करके बेचता है। जब गोश्त खत्म होने लगता है तो जो बकरे और पत्ती खा रहे हैं उनमें से एक घसीट करके फिर काट देता है। ऐसे ही मानो काल संसार के भोगों को भोगने वालों को एक एक को काटता रहता है। तो संसार में जो हमारा आकर्षण है, ये आकर्षण एक फांसी है। इस आकर्षण से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाना, ये जीवन मुक्ति है। इस बिरवा को जो पहचान लेगा, इस वृक्ष को, इस संसार वृक्ष को जो पहचान लेगा, तो पहचानने मतलब क्या होगा? वैराग्य होगा इससे। क्योंकि ये वृक्ष सुखद नहीं है, इसके फल आनंदप्रद नहीं है, इसके फल पीड़ा देने वाले हैं।
और जब इस प्रकार समझ करके इसका मोह छोड़ देगा तो वह इससे मुक्त हो जाएगा। मुक्त हो जाएगा जब, तो जन्म लेना, बूढ़ा होना, मरना, ये शरीर का रोग खत्म हो जाएगा। फिर वो कभी शरीर नहीं धारण करेगा। है बड़ा सरल, लेकिन बड़ा कठिन है। सरल है क्योंकि रूप ही है चेतन। सबका मोह छोड़ दो, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, बस मोक्ष। लेकिन बड़ा कठिन इसलिए क्योंकि अनाद काल का जो अध्यास है, वो अध्यास इंसान को जकड़े हुए है और वो कायरता छोड़ करके एकदम उसको मिटाता नहीं। सुखाध्यास की फांसी ऐसी है, उसके गले में लगी है। ये सुखाध्यास को जड़ से जो उखाड़ देता है, उसका मानो संसार वृक्ष उखड़ जाता है। बिरवा एक सकल संसारा, पेड़ एक फूटल तिन डारा। साहब कहते एक बिरवा है, एक वृक्ष है और वो सकल संसार है। पूरा संसार मिला करके मानो एक वृक्ष है। पेड़ तो एक है, लेकिन फूटल तिन डारा, 3 डालियां उसमें फूटी। फूटल ये भी एली गली भाषा का पुट है। साहिब की वाणी में उसी प्रकार भोजपुरी भाषा का पुट है। जैसे शरीर में सांस, शरीर भर में सांस व्याप्त रहता है और उसी से तो शरीर की सारी गति होती है। ऐसे साहिब की वाणी में भोजपुरी भाषा का पुट है। पेड़ एक फूटल तिंडारा, एक पेड़ है और 3 शाखाएं फूटी। उस संसार वृक्ष में 3 शाखाएं हैं, सतरजतम। संसार का 2 स्वरूप है, एक भौतिक एक मानसिक। भौतिक पदार्थात्मक है और मानसिक वासनात्मक है। भौतिक जगत जैसे स्थूल संसार, इसमें रचना रज है, पुष्टि सत है, क्षय तम है और ये संसार में सर्वत्र हर समय लगा रहता है। दूसरा मानस जगत है जो वासनात्मक है, अंतःकरण का है, उसमें इच्छा क्रिया रज है और ज्ञान प्रसन्नता सत है, आलस निद्रादि तम है। तो इस प्रकार पदार्थात्मक जगत, भौतिक जगत और सूक्ष्म मानसिक जगत, ये 2 जगत है। और जिस जगत को हमें जीतना है वो मानसिक जगत है। मूल सहित जगध्वंस को कोई करत नहीं आस, किंतु विवेकी चाहता है त्रिविध दुखन को नाश। जगत को मूल के सहित ध्वंस कर देना कोई नहीं चाहता। विवेकी अपने तीनों दुखों का नाश चाहते हैं और ये संसार बना रहेगा, सब समय बना रहेगा। 3 शाखाएं इस वृक्ष की हैं, सतरजतम। मध्य की डाली 4 फल लागा, मध्य की डाली में 4 फल लगे। मध्य की डाली है सत, रज सत तम प्रायः कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा पहले, विष्णु बीच में और शंकर अंत में। और ये रज सत्तम के प्रतिनिधित्व करने वाले देवता हैं जो काल्पनिक है। रज सततम, रज प्रथम है, सत बीच में है और तम अंत में है। रज से उत्पत्ति, सत से पुष्टि, तम से क्षय। तो सत ये मध्य की डाल है और इसमें 4 फल लगे हुए हैं। फलों की आवश्यकता जीवन भर है। सतरजतम, रज निंदनी नहीं है, रज का दूषित अंश निंदनी है। जैसे मैं बोल रहा हूं ये रज की क्रिया, ये क्रिया इसलिए रज है।
प्रवचन करना रजोगुण है, क्योंकि क्रिया है। अब उसमें रजोगुण दूसरा हो जाता है जो बंधनकारी है कि प्रवचन करे, अश्लील बात कहे तो वो रजोगुण है, ज्ञान की बात कहे तो सतोगुण है। लेकिन मूलतः प्रवचन ही रजोगुण है, क्योंकि क्रिया है, लिखना रजोगुण है, खाना रजोगुण है, चलना रजोगुण है, गति मात्र रजोगुण है। तो रजोगुण की जरूरत है, प्रवचन की जरूरत है, खाने पीने की जरूरत है, क्रिया की जरूरत है। इसलिए रजोगुण का तिरस्कार नहीं है, जो रजोगुण बांधता है उसके तिरस्कार की जरूरत है। तमोगुण नींद है, और नींद की कितनी जरूरत है। नींद न लो तो ध्यान में नहीं बैठ पाओगे। जब रात में नींद ठीक से ले लेते हो तब ध्यान में जागरूक रहते हो, और रात में अगर नींद ठीक से नहीं आए तो ध्यान में नींद आएगी। इसलिए प्रकाश जब जलाया जाता है तो ये सतोगुण है। लेकिन रात में जब सोया जाता है प्रकाश बंद कर दिया जाता है, अंधकार हो जाता है, अंधकार तमोगुण है। और नींद के लिए अंधकार कितना आवश्यक है, तमोगुण कितना आवश्यक है। इसलिए सतरजतम शोध करके तीनों गुणों का उपयोग पूरे जीवन भर होता है। बस विवेक से होना चाहिए। कालकूट विष को शोध करके और पारा को शोध करके अच्छी दवाई बनती है, अमृत का काम वो करता है। फिर अवन अमृत गलत खाकर रोग बनाते हैं। तो रजोगुण, अब जैसे कि समय पड़ने पर पूरी खाना हो, संतुलित खाओ, कुछ नुकसान नहीं करेगा। अगर पेट खराब है या रोग है तो पूरी न खाओ, सब ठीक है तो पूरी खाओ। हलवा है, हलवा भी खा लो, लेकिन संतुलित खाओ तो सतोगुण ही रहेगा। फल एकदम सतोगुणी भोजन है, ज्यादा खा लो रजोगुणी हो जाएगा। फल अगर ज्यादा खा लिया या पेट खराब कर देगा, और पूरी हलवा संतुलित खाया जाए तो पेट खराब नहीं करेगा। तो पूरी हलवा भी सतोगुण का काम देगा अगर वो संतुलित खाया गया है। और फल जो सतोगुणी भोजन है, ज्यादा खा लो तो रजोगुण हो जाएगा। इसलिए जीवन निर्वाह में तीनों गुणों की आवश्यकता है, लेकिन शोध करके उससे काम लेना है। साहब कहते हैं मध्य की डाल, सतोगुण में 4 फल लगे, अर्थ धर्म काम मोक्ष। भारतीय परंपरा में 4 पुरुषार्थ माने गए और फल भी कहे जाते हैं। भारतीय परंपरा में अध्यात्म का जो चिंतन है उसका जो विवरण है बड़ा अद्भुत है, और बहुत मनोवैज्ञानिक ये 4 फल है, 4 पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ यानी पुरुष का प्रयोजन, पुरुष यानी जीव, जीव के प्रयोजन 4 हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। प्रयोजन 2 हैं, काम और मोक्ष। अर्थ और धर्म उसके साधन है, लेकिन साधन को भी साध्य मान लिया जाता है, इसलिए चारों पुरुषार्थ कहा जाता है। काम की सिद्धि अर्थ से होगी, काम नाम कामना, खाने पीने की कामना है, पहनने ओढ़ने की कामना है, घर में रहने की कामना है, निरोग रहने की कामना है, तो इसके लिए धन चाहिए। अब एक कामना जो विकारी है वो अलग बात है, तो बंधन ही। लेकिन शरीर की रक्षा की जो कामना है इसकी सिद्धि अर्थ से होगी, और मोक्ष की जो इच्छा है, मोक्ष पुरुषार्थ है, उसकी सिद्धि धर्म से होगी। तो ये 4 फल लगे, मध्य की डाल 4 फल लगा, अर्थ धर्म काम मोक्ष। और ये चारों का संपादन जीवन की पूर्णता है, इसमें तिरस्कार किसी का नहीं। काम का भी संपादन होना चाहिए। अब जहां कल्याण मार्ग है वहां काम का अभिप्राय, कामना इच्छा, बस केवल शरीर गुजर की कामना, ते चाहत बिन चाह, उसको चाहते हैं लेकिन बिना चाह के चाहते, खाना चाहते हैं लेकिन बिना चाह के, पहनना चाहते बिना चाह के, विश्राम की जगह चाहते बिना चाह के, केवल गुजर के लिए। तो कामना, जो विवेक पूर्वक कामना, उसका संपादन करना उचित है। अब गृहस्थ के लिए संतान पैदा करने के लिए काम भोग जिसे कहते हैं,
वो भी ठीक है, संतान पैदा करना है। और कोई अपने को पूर्ण ब्रह्मचारी जीवन भर नहीं रख सकता है तो उसको सांसारिकता जरूरी है, नहीं तो और खराब कर देगा, अमर्यादित व्यवहार करेगा, समाज में गंदगी फैल जाएगी। विवाह की प्रथा इसीलिए है कि बिरले बिरले लोग शुद्ध ब्रह्मचर्य में जीवन बिता सकते हैं। जो ऐसा नहीं कर सकते हैं वह शादी करके रहें और मर्यादा से रहें, उसमें भी कम से कम जितना बन सके कम उपयोग करें। तो जिस काम के लिए अर्थ की आवश्यकता है वो काम है जीवन गुजर। तेन तिक्तेन भुंजीथा, जो ईशोपनिषद का प्रथम मंत्र है, तेन तिक्तेन भुंजीथा, यानी इन पदार्थों का भोग त्याग पूर्वक करें। तो भोग वहां जीवन गुजर, शंकराचार्य ने भाष्य करते हुए जीवन गुजर कहा। कोई सकामी व्यक्ति होता तो व्याख्या कर देता कि भोगो लेकिन कामना त्याग करके भोगो, लेकिन वो वैराग्यवान थे तो उन्होंने सही अर्थ किया कि जीवन का गुजर लो लेकिन त्याग पूर्वक लो, खाओ, खाने का मोह न करो। तेन तिक्तेन भुंजीता, मां गृद्ध, लोभ न करो। कस सिद्धनम, धन किसका है? तो अगर हमारी कामनाएं बुझ गईं तो जानो अर्थ प्राप्त हो गया। सहज जीवन जो गुजर होता है वो होता रहेगा। इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, आवश्यकताओं की पूर्ति अपने आप होती है, केवल परिश्रम करते चलो। तो आवश्यकताएं ही यहां साधारण रूप से कामना का अर्थ है। तो जीवन की आवश्यकताएं अर्थ से पूरी होती जाएंगी। और जिसका मन संतुष्ट है मानो महाधनी है, और संतुष्ट है तो कामना ही बुझी है, और संतुष्ट है तो निष्काम होने से धर्म का संपादन हो गया और फिर मोक्ष का फल उसमें अपने आप लगेगा। निष्काम ऐसा गुण है कि चारों अर्थों को पूर्ण कर देता है, चारों पुरुषार्थों को पूर्ण कर देता है। आदमी निष्काम हो तो कामना पूरी हो गई, निष्काम होने से कामना पूरी हो गई, और अर्थ पूरा हो गया। जब काम ही नहीं, कामना ही नहीं तो अर्थ की और क्या जरूरत? तृप्त। और जो निष्काम जिसका चित्त है फिर और धर्म बाकी क्या रहा? और निष्काम जिसका चित्त है फिर और मोक्ष क्या रहा? तो एक निष्काम में ये चारों पुरुषार्थ सफल हो जाते हैं। मध्य की डार चार फल लगा, शाखा पत्र गिने को आका। साहब कहते संसार वृक्ष की शाखाएं और पत्ते कौन गिन पाएगा? इसके भेद प्रभेद बहुत है, लेकिन साहब कहते हैं मैं खास बात बताता हूं जिससे तुम्हारा काम बनने वाला है। मैंने बता दिया कि संसार एक वृक्ष है और इसमें सदरजतम 3 शाखाएं फूटी हैं और सदगुण में 4 फल लगे हैं, और इन फलों की सिद्ध करना तुम्हारे जीवन का लाभ है। बस इतना बता दिया। अब और शाखा पत्र गिनने की आवश्यकता है? किसी बाग में जाओ तो अच्छे अच्छे फल खाओ, अब पत्ते गिनने की क्या आवश्यकता है? इसलिए शाखा पत्र गिने को आका। बेल एक त्रिभुवन लिपटानी, बांधे थे छूटे नहीं ज्ञानी। साहब कहते एक बेल है, वो त्रिभुवन में लिपटी है। बेल नाम लता, ये बहुत मार्मिक पंक्ति है। बेल एक त्रिभुवन लिपटानी, एक लता है जो त्रिभुवन में लपटी है। त्रिभुवन का मतलब 3 भुवन, 3 लोक। 3 लोक कहने का रस्म है, और 3 लोक से देश की व्यापकता का अर्थ है। पिछले दिनों मैंने कहा था कि देश अनंत काल व्यापी है, कोई इसका सीमा उमा नहीं, लेकिन इसको हम 3 लोक या 3 भुवन कह करके सबका समाहार कर लेते हैं। जहां हम हैं एक भुवन, इसके ऊपर वाला दूसरा भुवन और इसके नीचे वाला तीसरा भुवन। बस जो जहां रहे, जिस लोक में रहे, इतना समझ ले बस हो गया सारा संसार। तीनों लोग,
तीनों लोक का मतलब है सारा संसार। सारे संसार में कहीं भी मनुष्य हों तो सबके अंदर में ये त्रिभुवन, ये लता लिपटी हुई है। यह त्रिभुवन नाम सदरस्तम, तीन गुणों वाले मनुष्य, जितने मनुष्य सब त्रिगुणी हैं, तीन गुणों के संस्कार हैं और हर आदमी के जीवन में यह लता लिपटी है। सारा संसार इस लता से लिपटा हुआ है। ये कौन सी लता है? इच्छा, ऐषणा। उपनिषद की भाषा में इसको ऐषणा कहते हैं। पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा, लोक ऐषणा। पुत्र ऐषणा, पुत्र की कामना। पुत्र की कामना में स्त्री की कामना पहले है और धन उसमें अपने आप आएगा, बिना धन के सब संपादित नहीं होगा। पुत्र ऐषणा, फिर वित्त ऐषणा, धन की इच्छा, फिर लोक ऐषणा, सम्मान और प्रसिद्धि हमारी हो। ये तीन ऐषणाओं में सारी ऐषणाएं आ जाती हैं। ये तीन ऐषणाओं का समवेत रूप, समवेत रूप नाम सामूहिकता, सबको जैसे कि छोटी छोटी रस्सियां हो और सबको एक में बट दो तो एक समवेत रूप हो गया। कई पतले पतले तार हैं, एक में बट दो तो एक मोटा तार हो गया, समवेत हो गया। तो इन तीनों ऐषणाओं का समवेत स्वरूप मानो ऐषणा, लता, और ये त्रिभुवन में लिपटी, सारे संसार में लिपटी, हर प्राणी इसमें लिपटा। साधु में पुत्र ऐषणा, शिष्य ऐषणा। कितने साधु गुरु जब भ्रमण करते हैं और किसी गांव में चेला बनाने नहीं पाए तो लगता है इस गांव मानव बेकार हो गया। और कितने ऐसे हैं जिस दिन चेला बनाने न पाए उस दिन उनका बेकार लगता है, स्वरूप स्थिति का उनको ख्याल ही नहीं। चेला बनाना ही उनका पेशा हो जाता है, उनके मन में धो मारी ही बना रहता है, चेला कितना बनावे। ये महारोग है। और विरक्त चेला बनाना तो भाई बहुत मेहनत का काम है। साधक को चाहिए विरक्त चेला बनाने के चक्कर में न पड़े। गृहस्थ चेला बना दो, दीक्षा दे दो, चल दिए, खत्म मामला। अब विरक्त चेला साथ में है तो विरक्त चेला गुरु में पूर्णता देखना चाहता है। रात दिन साथ में रह रहा है, सारा घर द्वार छोड़ के आया, गुरु में पूर्णता देखना चाहता है। और गुरु में पूर्णता नहीं तो उसका चित्त खिन्न होता है। गुरु में पूर्णता भी है तो उसकी समझ इतनी बेसमझी है कि वो अपूर्णता समझता है। इसलिए विरक्त शिष्यों को निभाना लोहे का चना चबाना है। इसलिए गुरुओं को चाहिए विरक्त शिष्य बनाने के चक्कर में न पड़े, अपनी साधना में लगे, अपने को सुबस करें। अपने को सुबस कर लें तो जो कभी डरते डरते कुछ करें तो करें, ठीक है। लेकिन इसकी इतनी तृष्णा है कि अभी कोई आए तुरंत लंगोटी फाड़े बैठे, पहले से चट मंगनी पट बिया। झट से गई लड़की से, लड़की का पट विवाह कर दी। और अच्छे अच्छे साधक की दशा ऐसी है। कितने संत दिखाई देते, रहनी संपन्न और हैं भी, पैसे का मोह नहीं है, सम्मान का मोह नहीं, और चीजों का मोह नहीं, लेकिन चेला का मोह इतना है कि कोई आ जाए, साहब ने इसी प्रबंध किया, कैसे आवे काटो माथा, कोई कैसे आ जाए मैं माथा काट लूं। लेकिन विरक्त शिष्य को बना लेना अपने अधूरेपन में, अपने गले में फांसी लगाना। और रीझना खींचना इसीलिए दिखाई देता, 99% से अधिक गुरु रीझते खींचते हैं, परेशान है, उद्वेगित है। वे चेलों की निंदा में लगे और फिर चेले उनकी निंदा में लगे, तो क्या फायदा। एको चेला न बनावे तो क्या है, अपना कल्याण हो तो देख करके लोग करेंगे, अगर बनावे तो थोड़ा बनावे। मैं तो कह सकता हूं कि भाई मुझे तो कोई कहे तो थोड़ा तो नहीं है, ज्यादा है। और जहां कुछ गड़बड़ होगा तो सुचाल साहब हंसेंगे। तो बहुत सावधानी की जरूरत है।
विरक्त चेला बनाने में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। तो पुत्र ईष्णा यहां शिष्य ईष्णा हो जाती है। धन हर जगह है, साधुओं में धन की ईष्णा हो जाए तो फिर उनको भी संतोष नहीं है। लोक ईष्णा तो साधुओं में बहुत ज्यादा प्रबल होती है। मैं दहने बैठा जाऊं, आगे बैठा जाऊं, ऊंची पाटलब बैठाया जाऊं, मेरी अग्र पूजा हो, महारोग है। गृहस्थों में होता है, नेताओं में होता है, कभी कभी सभापति थोड़ी उम्र के व्यक्ति को बना देते हैं, अपने से लघु दर्जे वाले नेता को बना देते हैं, और कोई मान सम्मान की वहां भूख नहीं, इस ढंग की नहीं है। और तो है ही, वहां तो और घुड़दौड़ है दूसरे ढंग की। लेकिन साधुओं में, धर्म के क्षेत्र में इतनी तृष्णा है, हद। वेश हो गया तो यही समझ लेते हैं कि पुजवाने के लिए हुआ है, और इसीलिए जल्दी वेश धरा भी जाता है। वेश के लिए जो लालायित रहते हैं उनकी भूख यही रहती है कि हम पूजे जाएं, लोग समझे महात्मा हैं। साधक को चाहिए साधु वेश जल्दी ले ही ना, साधारण वेश में रहे और साधना करे, और फिर कभी साधु वेश हो जाए। तो इसलिए वेश की भावना जो मन में होती है वो सम्मान की भावना ही से होती है। और वेश हो गया तो समझ लिए कि सबसे नमस्कार करवाना, यही हमारा फल है जीवन का। मुड़ मुड़ाए तीन फल, सिर की मिट गई खाज, बनी बनाई रोटी मेरे लोग कहे महाराज। तो साधु वेश मतलब है सम्मान पाना, यही समझ लेते हैं। ये महादुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि सम्मान को नरक के समान समझे, इसे किटा करके ऋषि ने कहा। क्योंकि सम्मान के मोही ये साधु सन्यासी जो झगड़ा करते हैं, जो राग द्वेष करते हैं, देख करके ऋषि ने कहा कि सम्मान को नरक का निवास समझे, सम्मान की इच्छा से दूर रहे। साधक को शास्त्रों में यहां तक बताया गया है कि वो किसी से सेवा न ले, किसी से सम्मान न ले, किसी से सत्कार न ले, क्योंकि वो इस सब में फिसल जाएगा। तो बेल एक त्रिभुवन लिपटानी, तीनों लोकों में एक लता लिपटी हुई है ऐषणा की, जिस ऐषणा के तीन रूप पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा। बांधे ते छूटे नहीं ज्ञानी, ये और मार्मिक। बांधे ते छूटे नहीं ज्ञानी, बांधे ते बांधने से, इसके बंधन से ज्ञानी भी नहीं छूट रहे। और ये बिल्कुल गहरा अनुभव का विषय है साहब का, और सब कोई विचार कर सकते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी कहलाने वाले सम्मान की तृष्णा में इतने पड़े रहते हैं जो नंगे हैं, ठंडी गर्मी। अब कहीं नदी है, नदी पर मचान बना करके हैं और नंगे रहते हैं, और पूष माघ महीने में ही रहते हैं, जबकि उस समय लोग घरों में रहते हैं और रजाई ओढ़ते हैं, और वह नदी के तट पर मचान पर नंगे रहते हैं। कितनी कठिनता, कितनी तपस्या कर लेते हैं, खाने पीने में स्वल्प, शरीर को तपा डालते हैं, लेकिन सम्मान की इच्छा इतनी है। 500 वर्ष के महाराज जी हैं। कोई पूछे महाराज जी आपकी क्या उम्र है? बच्चा आत्मा कोई उम्र होती है, वो बात बहटिया देते, स्वीकारना नहीं चाहते, अपना झूठ नहीं बोलना चाहते, कहे कि मेरी उम्र 90 वर्ष की है, 95 की है। चेली कह रहे हैं 500 वर्ष के, तो मौन स्वीकृत दे रहे हैं। कितना घोर अनर्थ है। इतने वर्ष के हैं, इतने वर्ष के हैं, चमत्कार और अंधविश्वास क्यों फैलाया जाता है? सब सम्मान के लिए। इसलिए साधुओं में ये भंगार बहुत भयंकर है, सब साधु में नहीं, विवेकवान में नहीं। तो बांधे ते छूटे नहीं ज्ञानी, इस बंधन में ऐषणा की, तृष्णा की, वासना की, लोक वासना के मोह में पड़े हुए ज्ञानी भी नहीं छूट रहे हैं। धुरंधर विद्वान है, धुरंधर प्रवक्ता है, महाज्ञानी,
निचोड़ करके आत्मज्ञान और वैराग की बात कह देने वाले हैं, लेकिन मन की तृष्णा लगी हुई है। तो बेर एक त्रिभुवन लिपटानी, बांधे ते छूटे नहीं ज्ञानी। कहीं कबीर हम जात पुकारा, पंडित हुए सो ले बिचारा। महान करुणाशील और परम विरक्त सदगुरु कबीर कहते हैं कि मैं पुकारे जा रहा हूं, रुक नहीं रहे, जात पुकारा, बैठ नहीं रहे, चलो हम तुम्हारा उद्धार करें। विवेकवान जानते किसी के पास बैठ के उद्धार नहीं किया जा सकता, किसी में चिपक के उद्धार नहीं किया जा सकता। उद्धार जिसको गर्ज होगा वो करेगा। मोह करने से हमारे, अगर हम सबका मोह करें, सब उद्धार कर लें, तब तो फिर क्या पूछना है। हम करें और चलते रहें। कहें कबीर हम जात पुकारा, साहब कहते हम पुकार दे रहे हैं और जा रहे हैं। पुकार करके जैसे कोई कहे कि चलो भाई कबीर नगर गंगा तरफ चल रहे हैं, और यहां कहे और चला जाए, जाता रहे, कहे चलो आओ, तो इसका मतलब वो निष्प्रय है, वो जा रहा है, तुम्हें भी कह रहा है, तुम्हें भी गर्ज हो जाओ। पुकार करके कहा जा, रुकता भी नहीं। कबीर साहब की वाणी में ये सार है, वो रुकते भी। बुद्धि पंडा, सत्यासत्य विवेकिनी बुद्धि का नाम है पंडा। यस बुद्धि पंडा स पंडिता, जिसकी बुद्धि पंडा है वो पंडित है। सत्यासत्य विवेकिनी बुद्धि पंडा है, जो सारा सार विवेकी वही पंडित है। साहब कहते जो पंडित होगा हमारी बातों पर विचार कर लेगा। अब पंडित कौन है? पढ़ने वाला पढ़िया लिखे खाली पंडित नहीं, सूक्ष्मदर्शी पंडित है, तत्व विवेकी पंडित है, परिणाम को देखने वाला पंडित है, जो लब्बो लबाब समझता है, सार समझता है, वो पंडित है, और वो इस पर विचार कर लेगा। ये 5 पंक्तियों का पद कितना मार्मिक है, कितना महत्वपूर्ण है। साहब कहते इस वृक्ष को जो समझ लेगा उसका इससे मोह हट जाएगा, क्योंकि ये सारहीन दुखपूर्ण है, और फिर वो संसार के बंधन से मुक्त हो जाएगा। उस वृक्ष का स्वरूप है कि इसमें सतरजतम ये त्रिगुणात्मक है, लेकिन फल यह है कि सद्गुण में ये 4 पुरुषार्थ के फल लगे हुए हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। और साधक अगर संसार से निष्काम होता है तो चारों फल उसको प्राप्त हो जाते हैं। भयंकर इसमें रोग यह है कि एक लता है ऐषणा की, वासना की, इच्छा की, ये त्रिभुवन में लिपटी है, और साधारण जीव को कौन कहे, ज्ञानी इसमें जो बधे वो नहीं छूट रहे हैं। लेकिन मैं पुकारी जा रहा हूं कि ऐषणा को, इच्छा को छोड़ करके ही तुम्हारा कल्याण होगा। अब इसमें कोई पंडित होगा, कोई विवेकवान होगा तो विचार लेगा, और जिस रास्ते से मैं चल रहा हूं वो भी आ जाएगा।